हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। आज बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना पर। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी वीआईपी होंगे, एकदम हट्टे कट्टे मुस्टंडे होंगे। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में केंद्रक, ऐसे आप सभी भी बना लीजिएगा। ठीक, ये बीच में एक ठो आया है, इसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। अब यहाँ माइटोकांड्रिया, चलिए देखिए हेडिंग लिख लीजिए शुक्राणु की संरचना और उसमें लिखिए शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका आकार होता है 60 माइक्रोन। ठीक, इसका आकार 60 माइक्रोन होता है। अब लिखिए शुक्राणु को नरयुग्मक कहते हैं और अगला स्टार, इसे निम्न भाग, इस शुक्राणु की संरचना को निम्न भागों में बांटा गया है। तो इसका जो पहला भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं हेड यानी कि शीर्ष। तो पहला हेडिंग है शीर्ष। अब देखिए शीर्ष में क्या लिखेंगे कि शुक्राणु का अग्रभाग, देखिए ये चम्मच के आकार का, लगभग चम्मच के आकार का होता है। तो शीर्ष हेड में क्या लिखेंगे, ये किसके आकार का है, चम्मच। ठीक, और देखिए इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है, इसके मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो द्रव्य है उसे कहते साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और इसी पर एक ठो परत पाई जाती है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देख लीजिए ये जो शुक्राणु का अग्रभाग है इसको कहते हैं एक्रोसोम। तो ये है एक्रोसोम। ठीक तो लिख लीजिएगा पहला स्टार, शुक्राणु का ऊपरी भाग जो है वो शीर्ष कहलाता है। अगला स्टार, शीर्ष का आकार चम्मच की तरह होता है। इसके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है जिसके चारों, जो कोशिका द्रव्य में डूबा रहता है, और इसके बाह्य परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक और स्टार, शीर्ष के अग्रभाग को कहते हैं एक्रोसोम। ठीक, अब हेडिंग कार्य में देखिए पहला कार्य तो इसका होता है, इसमें केंद्रक पाया जा रहा है तो केंद्रक निषेचन करता है। तो पहला कार्य क्या हो गया, निषेचन करना। निषेचन करना वही नर-मादा युग्मक के केंद्रक का मिलना, वही क्या कहलाता है, निषेचन। अब दूसरा जो कार्य है, अब चूंकि केंद्रक है, केंद्रक में होंगे गुणसूत्र। अब गुणसूत्र सभी लक्षणों को एकत्रित करके रखते हैं और वो एक इसका लक्षण अगली संतति में ले जाएंगे। तो यानी कि लक्षणों की वंशागति कराना, लक्षणों की वंशागति की। अब तीसरा कार्य देखिए, ये जो है एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर भरा रहता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन सा, हाइलुरोनिडेज।
अब निषेचन करने के लिए जब ये अंडाशय अंडाणु के पास जाता है तो अंडाणु की जो परत होती है वो मोटी होती है, तो ये क्या काम करता है, यहाँ वाला भाग ऐसे जब उसको संपर्क में जाती है तो यहाँ वाला भाग ऐसे फट जाता है और उसी में से एक एंजाइम निकलता है। एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये उसकी परत को भेद देता है। तो यानी कि तीसरा कार्य इसका क्या हो गया, अंडाणु की परत को भेदना। ठीक। अगला हेडिंग लिखिए नेक। ये जो भाग है इतना, इसको कहते हैं नेक यानी ग्रीवा। तो अगला हेडिंग क्या है, नेक ग्रीवा। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह शीर्ष, और देखिए ये जो भाग है इसको कहते हैं मिडिल पीस, मध्य भाग, और ये पूरा भाग कहलाता है टेल, पूंछ। ठीक। तो देखिए नेक में क्या लिखेंगे, यह शीर्ष तथा मध्य भाग के बीच का भाग होता है। हो गया। अब इसका कार्य क्या होता है, इसके कार्य में यह मध्य भाग को शीर्ष भाग से जोड़ कर रखता है, बस। तीसरा हेडिंग लिख लीजिए मध्य भाग, मिडिल पीस। तीसरा हेडिंग है मध्य भाग, मिडिल पीस। अच्छा, ये भी जान लीजिए केंद्रक के नीचे ये जो दो ठो हैं ये हैं सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल केंद्रक के समीप पाया जाता है उसे कहते हैं समीपस्थ सेंट्रियोल, यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो दूर पाया जा रहा है, केंद्रक से दूर पाया जा रहा है, इसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, यानी दूरस्थ तारक केंद्र और समीपस्थ तारक केंद्र। तो हेडिंग है मध्य भाग, मिडिल पीस। मध्य भाग तो सीधा सीधा लिखना है, यह शुक्राणु के मध्य का भाग होता है, अर्थात यह नेक तथा पूंछ के बीच में पाया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए ये सर्पिलाकार की माइटोकांड्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, सर्पिलाकार माइटोकांड्रिया। तो ये है माइटोकांड्रिया। तो इसके अंतर्गत सर्पिलाकार की माइटोकांड्रिया पाई जाती है और यह शुक्राणु के मध्य का भाग होता है। फिर कार्य देखिए इसका, माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करती है। तो अंडाणु तक पहुंचने के लिए शुक्राणु को चाहिए ऊर्जा। अरे खाना पीना खाया रहेगा तभी ना पहुंचेगा वहाँ, तो ये उसको ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा पाकर ये कहता है कहाँ है अंडाणु, तुरंत पहुंच जाता है। तो ये क्या काम करेगा, इसको ऊर्जा प्रदान करता है। कार्य में शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना। तीसरी अंतिम जो संरचना है वो है टेल, पुच्छ। तो यह शुक्राणु का सबसे अंतिम तथा पश्च भाग होता है और इसका कार्य क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए जो ये मध्य भाग है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो उसको कहते हैं मेनचिट साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, मेनचिट साइटोप्लाज्म। और ये पुच्छ, इसका कार्य होता है शुक्राणु को गति प्रदान करना, गति प्रदान करना, या शुक्राणु को तैराना, तैरने में सहायक। ठीक। तो ये थी शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु को 4 भागों में बांटा जाता है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। ठीक। तो चारों के कार्य भी लिखवा दिए हैं। अब इसके बाद वीर्य के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। शुक्राणु स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हेडिंग लिख लीजिए वीर्य, सीमन। यह है स्पर्म, सीमन।
वीर्य, यह है ये, और इसको कहते हैं सीमन या सीमेन कहते हैं क्या, चलो कुछ देखिए इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारी, ये वेजाइना के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 होता है। और इसका रंग होता है सफ़ेद, सफ़ेद यानी दुधिया। और ये बनता कैसे है, जब ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पदार्थ रहते हैं तो ग्रंथियों का स्राव वीर्य बराबर क्या हो जाएगा, ग्रंथियों का स्राव प्लस शुक्राणु। तो ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पदार्थ हैं वो और शुक्राणु दोनों मिल जाएं तो वही क्या कहलाता है, वीर्य। ठीक, वीर्य एक बार निषेचन में इसकी जो मात्रा होती है वो 3.5 ml होती है। और इसमें संख्या होती है शुक्राणु की 20 से 40 करोड़, 20 से 40 करोड़। ठीक, जीवन काल देखिए शुक्राणु का, जीवन काल शरीर के अंदर ये होता है 24 घंटे, 24 से 48 दिया रहता है, 24 घंटे मान लीजिए, 24 आवर। और शरीर के बाहर ये होता है 2 मिनट। उसके बाद शुक्राणु टाइनाफिस। ठीक, अगला हेडिंग लिखिए अंडाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो देखिए ये है ऐसे, मध्य में यहाँ रहता है केंद्रक, इसी के अगल बगल में ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर बना दे रहे हैं माइटोकांड्रिया, ये है गाल्जी काय, ये कोशिका द्रव्य, और इसके बाहर में एक ठो ये परत पाई जा रही है। तो ये एक परत है, ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं ताकि पता चले। अब इसके बाहर लंबवत कोशिकाओं का 2-3 स्तर पाया जाता है। या ठीक, तो 2 ही स्तर बना रहे हैं। तो देखिए इसमें जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये है न्यूक्लियस, ये माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, ये है गाल्जी बॉडी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है जो लिख रहे हैं ना? हाँ, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो मार्कर तुरंत चेंज करें। चलिए दिखाई दे रहा है। देखिए केंद्रक के चारों तरफ जो एक ठो कला है ये, इसको कहते हैं विटेलिन मेम्ब्रेन, पीतकी कला, विटेलिन मेम्ब्रेन, पीतकी कला। और इसके बाहर ये भी एक ठो मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर ये जो 2-3 कोशिकाओं का आवरण है इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो देखिए संरचना बनाने के बाद आप लोग स्टार स्टार करके लिखिएगा अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो आकार होता है वो होता है 100 माइक्रोमीटर। शुक्राणु का 60 माइक्रोन होता था, इसका 100 माइक्रोमीटर।
तो शुक्राणु लंबवत संरचना होती थी, पतली तथा लंबवत संरचना। ये देखिए लगभग गोलाकार संरचना है। तो केंद्रक के चारों तरफ, इसमें लिखना क्या है, पहला स्टार, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक चारों तरफ से एक परत से घिरा होता है जिसे कहते हैं पीतकी मेम्ब्रेन। ठीक, अगला स्टार, पीतकी मेम्ब्रेन के बाहर एक परत पाई जाती है, इसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। कहाँ है? जोना पेलुसिडा। ठीक, अगला स्टार लिखिएगा, जोना पेलुसिडा के बाहर 1 से 3 कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है और इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इतना क्लियर है? समझा पा रहे हैं? अगला स्टार लिखिएगा कि शुक्राणु के मध्य में केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग कोशिका में डूबे रहते हैं। अंडाणु के मध्य में केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग जैसे में माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम डूबे रहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल ये नहीं पाया जाता। मानव कोशिका में विभाजन का जो कार्य होता है वो कौन करता है? सेंट्रियोल। और इसमें सेंट्रियोल पाया ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसमें विभाजन नहीं होगा। ठीक, जब ये ओ साइट की अवस्था में रहती है तो इसमें विभाजन होता है, 1 से 2 होती है, 2 से 4, लेकिन ये परिपक्व अवस्था में है, यहाँ पर इसमें विभाजन नहीं होगा। अंडाणु आएगा, उसका जो आगे वाला भाग होता है एक्रोसोम, वो आएगा इसी परत को भेद कर यहाँ पर जाएगा और केंद्रक को अंदर छोड़ देगा। फिर मौज कर दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो इसका भी ले लीजिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। तो ठीक, शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। देखिए, सबसे लंबी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका में अंतर क्या होता है? अगर कोई चीज़ सेंटर से क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में बराबर दूरी पर है, मतलब इधर वाले और इधर वाले, केंद्रक से इधर ये बराबर दूरी में हो, और इधर वाला मतलब क्षैतिज की दूरी ऊर्ध्वाधर की दूरी बराबर ना हो, तो इसको कहते हैं लंबा। और अगर कोई भाग है केंद्रक से चारों तरफ उसकी जो त्रिज्या है वो समान हो, इसको कहते हैं बड़ा। ठीक, तो आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।